Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by अभिषेक जैन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और मैं ये जो चैप्टर है मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला था जिसमें हमने सीक्वेंस बताया था कि आपको क्लास 12 का कि हम किस ऑर्डर में कौन सा चैप्टर फॉलो अप करेंगे। तो जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है मैं बोलूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या आपको सीक्वेंस बताया था। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम पहले अब आज स्टार्ट करेंगे फंक्शन जो चैप्टर है। बट फंक्शन चैप्टर को मैं बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर जो है ना वो हमारे इस क्लास 12 की मैथ्स या फिर मैं बोलूँ कैलकुलस का एक नींव है। जैसे हम क्या करते हैं आपको याद होगा, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते समय हमको क्या करना होता है, उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है तभी हमारी बिल्डिंग अच्छी बनती है। ऐसे ये समझ लीजिए कैलकुलस को समझना है तो फंक्शन चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और फंक्शन चैप्टर्स को भी आपको समझना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स जानने होंगे। बेसिक्स जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं क्लास 11th में, जैसे कि सेट थ्योरी वो आप ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम भी आप पढ़ चुके होते हैं। उसके बाद मैं बोलूँ इनइक्वलिटीज़, कैसे इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं वो सब आपको जानना आना चाहिए, क्योंकि इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पूरे, मैं आपको बोलूँ बेसिक्स में भी आती हैं। लीनियर इनइक्वलिटीज़ होती हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़ होते हैं, ऐसे बहुत सारी इनइक्वलिटीज़ होती हैं जो अपन क्लास 11th में कवर अप कर चुके होते हैं। बट उसके बाद हमको ग्राफ्स के भी थोड़े बहुत बेसिक्स जानने होते हैं। और ये सब चीज़ें के लिए मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको ये सब चीज़ें पता हों और मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ, क्योंकि जो बच्चा जिसको वो सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत है तो उसको आगे इन सब चीज़ों में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू आपको दूंगा। बट डिटेल में आपको क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होते हैं तो मैं क्लास 11th का जो वीडियो सीरीज़ होगा उसमें अपलोड करूँगा तो उसमें वो चीज़ें कवर अप बाद में करूँगा। बट अभी तो हमें बोल सकते हैं कि हम उनका ओवरव्यू लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हम ये चार चीज़ें पढ़ लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बोलूँ, सेट्स, नंबर सिस्टम, इनइक्वलिटीज़, ग्राफ के बेसिक्स, ये पढ़ने के बाद हम मूव ऑन करेंगे रिलेशन में, फिर रिलेशन के बाद फिर फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, ये एक्चुअली अब मैं इसमें क्या बताऊँ आपको कि जैसे कि मुझे पढ़ना होता है सेट थ्योरी। अब सेट थ्योरी आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं तो वहाँ पे आपने पढ़ लिया होता है, बट मैं यहाँ पे ओवरव्यू आपको फिर भी पढ़ाऊँगा। सेकंड पढ़ना होता है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। और क्लास 11th में जब आपको बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं तब आप नंबर सिस्टम वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपको पता होना चाहिए, आई कैन से दैट नंबर सिस्टम हो गया। और आई कैन से थर्ड वन इज़ इनइक्वलिटीज़। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज़ ग्राफ्स के मैं बोल सकता हूँ इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए कि ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ग्राफ्स में हमको कंसिडर करनी होती हैं। तो इसमें 7 क्वांटिटीज़ हैं, मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन सबके बारे में। देन हम स्टार्ट करेंगे क्या, रिलेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद 6th जो होगा हमारा मेन चैप्टर जिसका नाम है फंक्शन, जो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ना ये चार एक्चुअली क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, जस्ट आपको जस्ट फॉर द बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, बेसिक्स आपको पता हो तब आप क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फंक्शन समझने में, रिलेशन समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद आप जब आप कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी में जाएंगे वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आपसे क्वेश्चन आसानी से हो सकेंगे। इसलिए आपको ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये समझ के चलिए कि ये जो 4 चीज़ें हैं वो नींव हैं, नींव ऑफ मैं बोलूँ फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन को पढ़ने के लिए ये आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर। और ये फंक्शन जो है ना वो किसका नींव है, नींव ऑफ कैलकुलस। मतलब कैलकुलस चैप्टर यदि आपको अच्छी तरह से, कैलकुलस जो भी हमारा पोर्शन होता है ना, कितने चैप्टर से मैंने आपको सब बताए हुए हैं। क्लास 12th का जो सिलेबस वाला वीडियो डाला हुआ था वो देख लीजिए आप, हम सब कुछ बताया हुआ है। फंक्शन के अंदर 2 प्रकार होते हैं, एक डिफरेंशियल, एक इंटीग्रल कैलकुलस, वो सब मैंने बताया था। तो ये जो नींव है ना कैलकुलस की नींव है फंक्शन।
तो ये सब चीज़ें जो डिपेंडेंट है फंक्शन पे, तो मैं पहले फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं उसकी जो नींव है उसको कवर अप करूँगा, दैट इज़ सेट थ्योरी, नंबर सिस्टम, इनइक्वलिटीज़, ग्राफ्स। ये सब आपको पता होंगे तो आप आगे बढ़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने कम से कम 10 दोस्तों को बताए, जिससे कि वो लोग भी इस चैप्टर का और इस पूरी प्लेलिस्ट का, इस चैनल का फ़ायदा ले पाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज़ सेट से, ठीक है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं सेट पे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं, वैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको यदि बोलूँ तो क्या बोलूँगा मैं, सेट इज़ द वेल डिफाइंड, ये वर्ड याद रखना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और कुछ भी एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई डेफिनेशन की बात कि सेट जो होता है ना वो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है किसका, ऑब्जेक्ट्स का, नंबर का और एलिमेंट्स का, बट वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छी तरह से डिफाइंड होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ यदि आपको सेट बोल रहे हो ना आप, तो उसको डिफाइन अच्छी तरह से होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए, तब आप उसको सेट बोल पाओगे, ठीक है। तो इसी के अंदर नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट्स जो है ना, मैं बोल सकता हूँ कि जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिखा है इसको ऐसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे, वो कुछ भी हो सकते हैं, एनीथिंग में मैं आपको बता दिया, एक तो नंबर बता ही दिया है, एलिमेंट्स बता ही दिया है। अब आप बोलो किसी नदियाँ की बात करो, रिवर्स की, तो रिवर्स भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट उनके बारे में मैं बोलूँ, माउंटेन्स के बारे में बात करूँ, मैं किसी लोगों के बारे में बात करूँ, किसी पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करूँ, ये सब ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बट इनके बारे में डिटेल जो होना चाहिए वो वेल डिफाइंड रहना चाहिए। और आप उसको एक कलेक्शन कर रहे हो उनका, तब आप उसको क्या बोलोगे, एक सेट बोलोगे। और जो ऑब्जेक्ट्स मैं बोलूँगा, ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूटिंग द सेट, उनको हम बोलते हैं आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स भी बोलते हैं, उसको मेंबर्स भी बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट। तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बोल दी, बट यू शुड नो दोज थिंग बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन क्लास 11th, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलूँ, तो जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, ए ऐसे बोल दिया, तो 1 2 3 ... तो एक बच्चा बोलेगा कि सर ये क्या है, इसको बोल सकते हो आप, ए इज़ अ क्या है, कलेक्शन ऑफ कौन से नंबर हैं, 1 से स्टार्ट हुए हैं और जा रहे हैं ... इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब ये जो सेट है ना वो क्या है, दिस इज़, मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे कुछ सेट्स हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं बोलूँ टाइप्स ऑफ सेट्स, तो आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक इज अ कंटिन्यूस सेट, सेकेंड वन इज़ डिस्क्रीट सेट, ठीक है, कंटिन्यूस सेट एंड डिस्क्रीट सेट। कंटिन्यूस सेट मतलब वो होते हैं, देखो, ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, या फिर सेमी ओपन ब्रैकेट, या फिर सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है। क्या मतलब हुआ बताता हूँ। डिस्क्रीट सेट क्या होते हैं, जो हमारे कर्ली ब्रैकेट वाले होते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूस सेट वो होते हैं, जैसे मैंने बोला आपको, एक नंबर लाइन की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ नंबर लाइन, ये मेरी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 0 के आगे 1 होगा, ये 2 होगा। तो आपको पता है 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारे स्मॉल मैं बोलूँ कि यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर्स होंगे, ये आप ऑलरेडी बेसिक्स में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी -1 और 0 के बीच में ऐसे कुछ होंगे। तो मैं बोलूँ कि मैंने एक सेट बनाया है, क्या, -1 से 2, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मैंने आपको -1 से 2 तक जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ है कि मैं -1 से चल रहा हूँ और कहाँ तक जा रहा हूँ, 2 तक। तो जिसमें मैंने क्या क्या कवर किया है, 0 भी कवर किया है, 1 भी किया है, ये तो 0 1 तो क्या होगा, इंटीजर्स। उसके अलावा और क्या कवर किया है मैंने, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स भी होंगे यहाँ बहुत सारे, और इरेशनल नंबर्स भी होंगे, मैंने सब कवर कर लिए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा ब्रैकेट लिया है, -1 से 2 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो आप ए नंबर ले रहे हो वो भी इंक्लूड किए गए हैं, इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसकी मैं आपको थ्योरी थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा अच्छी तरह से। और डिस्क्रीट सेट का मतलब क्या होता है
कि मैंने बोला आपको ऐसे सेट के अंदर कुछ नंबर लिख दिए 1 5 7, तो आपको एक नंबर लाइन दिखाऊं तो मैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस सेट में सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट है जो आपको दिख रहे हैं। कौन कौन से? 1 5 7। तो 1 पे आप ऐसे इसको डिनोट करने का तरीका, मतलब 1 के ऊपर आप ऐसे डॉट लगा दो, देन 5 के ऊपर डॉट लगा दो और 7 के ऊपर डॉट लगा दो। इसके बीच के कोई भी नंबर्स में नहीं है। दिस इज़ डिस्क्रीट सेट एंड दिस इज़ द कंटिन्यूस सेट। अब मैं इसी को ओपन वाला बनाऊँ, ओपन वाला मतलब ए, इसमें क्या फ़र्क होगा -1 से 2 में? इसका ये मतलब होगा कि -1 से 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट कौन से? -1 एंड 2। क्यों? क्योंकि -1 और 2 पे कैसा है कि वो ओपन ब्रैकेट है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? -1 0 1 और ये 2 दिया था, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि इस पर होल्ड कर दूँगा और यहाँ पे 2 ऐसे कर दूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेरा ओपन सेट, या फिर मैं बोलूँ कि कंटिन्यूस सेट के कुछ टाइप्स थे। ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा कि ऐसा कोई सेट पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई सेट पॉसिबल नहीं है कि एक मैं डिस्क्रीट सेट का ले लूँ यहाँ पे और दूसरा ऐसा लूँगा, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ सेट्स में क्लियर। तो मैं अभी इनको आपको मैं अभी इंटरवल्स पढ़ाऊँगा, तब मैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको फिर से ये सब चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट या मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। ठीक है, तो एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक होता है हमारा सेट बिल्डर मेथड, इसी को ही हम बोलते हैं रूल मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि मैं बोलूं कि इन दिस मेथड a set is described by a characterizing property capital Px of its elements। ठीक है, x कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे बोलूँ आपको कि इसमें मैं जो भी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो कैसे लिखा होगा, वो आपको वो कुछ प्रॉपर्टी में लिखा होगा। मतलब प्रॉपर्टी मतलब ऐसे आप बोल सकते हो करेक्टराइजिंग, मतलब कि इंग्लिश में लिखा होगा वो। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे बोलूँगा, जैसे मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोलता हूँ, जैसे ये बोला मैंने x px। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे लिख दिया होल्ड्स। तो ये कैसे पढ़ोगे आप? इसको पढ़ोगे आप कैसे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट द सेट ऑफ सेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये ब्रैकेट दिख गए हैं। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, क्या सच दैट पी एक्स होल्ड कर रहा हो, जहाँ पे पी एक्स होल्ड कर रहा हो। इसके आगे कुछ कहानी लिखी नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा। ठीक है, क्लियर? और कहीं कहीं पे आपको ए वाला दिखेगा, ये मतलब 2 बिंदु वाला, कहीं पे आपको ऐसा सिंबल दिखेगा। देखो ये दोनों सिंबल, कौन से सिंबल? ऐसा या फिर ये वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं क्या? सच दैट। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन इसी का। ठीक है, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको बोलूँ एग्जाम्पल मैंने बोला, मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो मैंने बोला था सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बताऊँ आपको सेट ई ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप ऑब्जर्व करिए कि नेचुरल नंबर मेरे स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 2 3 4 5 इस टाइप से। बट इवन कौन से होंगे? 2 4 6 वही होंगे, 2 4 एंड 6 इस टाइप के जो होंगे वो हमारे इवन होंगे। तो मैं इसको सेट कैसे बनाऊंगा? किस सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कैसे बनाऊंगा इसी को? E इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब क्या है? x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर तो हो गया। तो मतलब ये तो 1 2 3 4 5 सब कुछ आ जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा। अब मुझे और डिफाइन करने पड़ेगा, एंड x इक्वल्स टू 2n। अब तुमने 2n तो बोल दिया, बट n डिफाइन नहीं किया कि n क्या होगा। तो आपको बोलना पड़ेगा फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल मतलब n बिलोंग करता है। ये सिंबल किसका है?
बिलोंग्स टू का, वो किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। क्लियर। तो ये हमारा हो गया, मैं आपको बोल सकता हूँ सेट बिल्डर मेथड के बारे में। और इसी को इतनी थ्योरी ना लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते थे क्या, इज एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2n वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रिप्रेजेंटेशन हो गए, मैं बोल सकता हूँ। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते, इसको पहले लिख दो उसको बाद में लिख दो, मतलब E इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x जो है वो हमारा इक्वल्स टू 2n है और n बिलोंग्स टू a है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोला आपको ऐसे दिखा हुआ है द सेट A, कैसे 0 1 4 9 16, ठीक है, ऐसे दो दे दिया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कैन बी रिटेन एज ए इक्वल्स टू, देखो अब जब करिए आप 0 से स्टार्ट हुआ है, 1 का बाद 2 नहीं आया, 4 आ गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया, दिस इज़ 3 का स्क्वायर, दिस इज़ 4 का स्क्वायर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि सर ये क्या है, ये तो ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर वेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर को। देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो होल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे बताइए, तो होल नंबर W। ठीक है, क्लियर। तो ये अपना ऐसा कुछ सेट बिल्डर मेथड हो गया। तो आप सोचेंगे कि सर सेकंड मेथड जो होता है दैट इज़ कॉल्ड, मैं बोल सकता हूँ इसको रोस्टर मेथड, ROST या रोस्टर मेथड, और इसी को ही बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब अब ये समझिए, ये जो चीज़ आपने लिखी है ये किस में आ गई, ये तो थ्योरी में आ गई, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो लिखा हुआ है ये भी तो सेम चीज़ लिखी हुई है, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है, दिस इज़ इन रोस्टर मेथड। ठीक है, तो मैं इसको थ्योरेटिकली क्या बोलूँगा कि इन दिस मेथड सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स और सेपरेटेड बाय कॉमास। तो मैं बोल सकता हूँ इसको आप बोलेंगे कैसे, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by commas within braces मतलब ब्रैकेट, ए वाली, कौन से वाले, इस टाइप के। ठीक है, क्लियर है आपको। तो मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने आपको बोला, इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँ तो मैं इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ रोस्टर मेथड का। मैंने बोला एग्जांपल, ठीक है, तो ऑब्जर्व करिए, मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल बोबल्स, मैं बोलूँगा सेट ऑफ ऑल बोबल्स। बोबल्स आपको पता है क्या होते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बोबल्स क्या होते हैं, AEIOU। तो आप क्या लिखोगे कि यदि आप सेट को हमेशा, एक चीज़ याद रखना, सेट हमेशा जो होता है वो कैपिटल लेटर ABCD से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैं ए यदि बोल रहा हूँ तो इसको कैसे बोलूँगा, सेट ऑफ ऑल बोबल्स। तो कितने होंगे, स्मॉल a EIOU, मैंने सबको लिस्टिंग कर दिया, लिस्टिंग मतलब सबको खोल के दिखा दिया आपको। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, रोस्टर मेथड। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो जल्दी से दोनों में अपन को डिफ्रेंशिएट देखने के लिए मैं बोलता हूँ कि ए इज़ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कैसे, ए इक्वल्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए एक्चुअली किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है हमारा कैसे, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। और मैं इसी को ही मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू नेचुरल नंबर है ना, तो 1 2 3 पुट करोगे तो 1, यदि 1 पुट किया तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 पुट किया तो 4 हो जाएगी, एंड 3 पुट किया तो 9 16 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आई कैन से दैट रोस्टर मेथड। ठीक है, और इसी को हमने बोला था वो लिस्टिंग मेथड, उसी का ही नाम बोल सकते हो आप एक और टेबुलर मेथड, कहीं पर टेबुलर मेथड भी लिखा रहता है। तो ये सब लिखा हुआ है टेबुलर मेथड में। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई कैन से दैट सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। तो एक नोट आप लिख सकते हो इनके बीच में,
कि इफ़ देयर इज़ मोर देन सेम एलिमेंट इन सेट then there is no effect of writing it। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बोला ऐसे कुछ हुआ 1 2 2 3, तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 तो रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे 1 2 3 ही लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको बोला वेल डिफाइंड, ठीक है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। तो यहाँ पे आप 1 2 2 2 ऐसे आप दो बार नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, इसी बात को जो मैंने लिखा है इसको आप क्या लिखोगे कि रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ नो इफेक्ट, ठीक है, क्लियर। और एक खास बात इसमें, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर written in set makes no difference, I can say no difference। मतलब ऐसे कि यदि मैं बोलूँ आपने ऐसा कुछ लिख दिया 1 2 3 और एक बच्चे ने लिख दिया कुछ 1 3 2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बच्चे ने लिख दिया 3 2 1, सब लिखने के तरीके एक ही ऐसे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं बोल सकता हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए अब कुछ जो कि हमको बेसिक, आपको सिंगलटन सेट तो पता ही होगा, सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट होता है। अब जो हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट जो हमको यहाँ पे लगेंगे, मैं उनके बारे में जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी आप लोग सेट थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं करूँगा, पूरा चैप्टर अभी नहीं करूँगा। तो एक हमको जैसे इसमें जानना होगा नल सेट जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, और इसके अंदर हमको जानना होता है वॉइड सेट, ठीक है। ये तीनों एक ही नाम है एक ही चीज़ के। तो नल नाम समझ आया होगा, नल मीन्स खाली सेट, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय। अब मैंने आपको बोला ऐसा सेट है कुछ, अब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो खाली छोड़ दो, दो ब्रैसेस के बीच में, ऐसे ही रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। या फिर अपन फाई से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, मैं बोल सकता हूँ नल सेट, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज एम्प्टी सेट हो गया, और फिर एक वर्ड आएगा नॉन एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट आप बोल सकते हो कि द सेट which has at least one element, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने आपको बोला, तो आप ऑब्जर्व करोगे, एक एग्जांपल लिया मैंने, a this is x square plus 1 and x is real। मैंने ऐसा कुछ डिफाइन किया, मैंने एक सेट दिया आपको, सेट बिल्डर मेथड में, आप यू कैन से दैट। तो ऐसे मैंने कुछ आपको दिया है, तो आप इसको कैसे एक्सटेंड करोगे, कैसे खोलोगे आप। मैंने बोला कि यदि आप x इज अ रियल है और x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि x की कोई भी वैल्यू मैं ले लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 के इक्वल होगा क्या, सोच के देखिए। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ यही चीज़, जैसे यहीं देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैं यदि एक्स रियल नंबर बोल रहा है, रियल नंबर मतलब आपको पता होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो नॉन इंटीजर्स हों, चाहे वो रैशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी नंबर्स हों, सब कुछ भी ले लो आप। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ क्योंकि उसका स्क्वायर है, वो पॉजिटिव बन जाएगा। यदि मैं 0 भी ले लूँ तो 0 प्लस 1, तो वो भी कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो मतलब मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल कभी नहीं आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसका जस्टिफिकेशन क्या लिखूँगा, मैं जस्टिफिकेशन क्या लिखूँगा, सिंस देयर इज़ नो रियल नंबर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, सेट इज नल सेट। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात आपको नल सेट के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट इसी में एक होता है, थर्ड इज डिसजॉइंट।
डिसजॉइंट क्या होता है कि मैं आपको बोलूँ कि इफ़ ए एंड बी आर टू non-empty sets and they have no common elements. मतलब no common elements मतलब दो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। ठीक है, क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला ए आपको एक सेट लिया है क्या 1 2 एंड बी क्या हुआ मेरा 3,4। तो ऑब्जर्व करोगे जब मैं इन दोनों में कॉमन की बात करूँ, कॉमन के लिए हमको पता होगा इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बेसिक्स में सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन के लिए यूज्ड फॉर कॉमन। ठीक है, तो अब A1 2 A3 4 इनमें कोई कॉमन नहीं है तो क्या होगा, आंसर इज़ 5, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट। ठीक है, क्लियर है। अब ए एंड बी यहाँ पे मेरा इनमें कोई भी एलिमेंट्स मैं बोलूँ कॉमन नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप चाहो तुम, इसी का मैं बोलूँ कि ए बिलोंग्स टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, एंड बी इज़ आई कैन से 2b+1 व्हेन b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ऑब्जर्व करो, जब मैं a की वैल्यू होल नंबर है तो होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 इस टाइप से पुट करो, तो 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0। देन अब इसको क्या करो, पहले आप कन्वर्ट कर लो इसको लिस्टिंग मेथड में। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0 देन 1 देन 4 देन आई कैन से 9, इस टाइप से आगे जाती जाएगी कहानी। ठीक है, अब इसमें मैंने नेचुरल नंबर बोला है तो इसको मैंने यदि b की वैल्यू 1 पुट की तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, 2 पुट की तो ये 5 हो गया, 3 पुट की तो 6 × 7 हो गया, इस टाइप से आएगा। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आएंगे, क्योंकि ये देखो ऐसे भाग रहा है और ए ऐसे भाग रहे हैं, तो ए बिलोंग्स टू मैं बोलूँगा ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या होगा, वो 5 होगा, एंड ए एंड बी इस केस में क्या हो जाएंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर जल्दी से। नेक्स्ट सेट के अंदर का हमको एक टर्म और जानना होता है भी, सबसेट। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा बहुत फ्रिक्वेंटली यूज आएगा आगे चल के, तो बता देता हूँ मैं। सबसेट क्या होता है, इसको बोल सकते हो, इसको सेट इंक्लूजन भी बोलते हैं, सेट इंक्लूजन। जैसे मैंने बोला लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड if every elements of A is an element of B, मतलब मैं बोलूँ कि B एक सेट है और उसके जो एलिमेंट हैं और एवरी एलिमेंट ऑफ A वो जो हैं वो एलिमेंट ऑफ B ही है, तो मैं क्या बोलूँगा कि A इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो if A is subset of B, if A is subset of B, then इसी बात को हम लिख सकते हैं A is a subset of B, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। और इस बात को हम कैसे बोलेंगे, मैं बोलूँगा कि A is contained in B, मतलब A जो है ना वो कंटेन हो गया है, मतलब किसके अंदर आ गया है, B के अंदर पूरा आ चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल A मैं आपको बोलूँ, A कुछ ऐसा सेट है 1 2 3 से लेके ऐसा कुछ, और B एक सेट है, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो आप ऑब्जर्व करिए कि A तो क्या था, A तो थे हमारे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ठीक है ना, B जो है ना वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, देयरफॉर आप देख सकते हो A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, क्लियर। तो इसी बात को मैं बोलना चाहूँ तो ऐसा बोल सकते हो कि ए जो इसके जो एलिमेंट्स हैं ए वो बिलोंग करेंगे किस में, ए में, देयरफॉर ए इज अ बी, ए बिलोंग्स टू बी, ये सिंबल बी का होता है। क्लियर। तो यदि ये चीज़ आपको क्लियर आ गई तो मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ आपको 1 by 1, इसी के अंदर लिखवा रहा हूँ नोट्स। ठीक है, नोट्स बोल सकते हो आप। पहला नोट, अब सबसेट नाम ही इसका क्या है, सबसेट है, तो ऐसे समझोगे आप इसको। फर्स्ट आपको बोल सकते हो कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
मतलब हर सेट उस खुद का भी सबसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन इज द एम्प्टी सेट जो है ना, एम्प्टी सेट मतलब कौन सा, नल सेट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। आपने एक बड़ा सा सेट दिया हुआ है, उस सेट में अब नल सेट जो होगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट ही सबसेट होगा एक, ठीक है। थर्ड वन इज कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट containing n elements is 2 to the power n। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है आपको और उसमें n एलिमेंट्स हैं, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल होंगे, 2 to the power n। जैसे इस मैंने क्या बोला, इस बात से आपको क्या समझ में आता है, इस बात से ये समझ में आता है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट पॉसिबल होंगे कितने, 2 to the power 3 मतलब 8 कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कैसे कैसे पॉसिबल होंगे, आप बताइए मेरे को, थोड़ा लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। क्या होगा, एक तो 1 खुद, देन 2, हर एलिमेंट खुद का सबसेट होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई अभी। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो चीज़ है। और एवरी सेट तो 1 2 3 ऐसे भी आ जाएंगे, देन दो के पेयर 1 2 2 3, देन 1 3, देन 1 2 3 4 5 6 हो गए, एक 1 2 3 एक खुद होगा, क्योंकि एवरी सेट ये जो सबसेट हो, मतलब ये जो गिवन सेट है वो भी एक उसका खुद का सबसेट होगा, एक 1 2 3 वो ही खुद आ गया। और एक और होगा कौन सा, एम्प्टी सेट, ये तो बाई डिफ़ॉल्ट होगा, यही बोला है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सबसेट, ठीक है। तो टोटल 8 हो गए, देख लो 1 2 3 1 2 के, देखो एक के पेयर वाले खुद के, देन दो के पेयर वाले, देन 3 का खुद का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट इसके ऐसे पॉसिबल हो जाएंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ए जब सबसेट होगा तो यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है, ए ऐसा कुछ ऐसा, ए सबसेट के लिए, और प्रॉपर सबसेट के लिए ए वाला होता है सिंबल, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ये सब आपको क्लियरिटी होगी, आप सेट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, प्रॉपर सबसेट और ए सबसेट, ठीक है। तो ए इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप वो देखते हो ना सिंबल, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसी टाइप से ये सबसेट और इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो इसको बोलोगे आप क्या, सबसेट का सिंबल है, दिस इज़ प्रॉपर सबसेट का, ठीक है। ये सब सेट्स में आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, ठीक है। तो इधर मैं बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट टाइम हमको जानना होता है, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बी एंड बी कॉमा ए, इस टाइप से इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्लियर, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूँ आपको, तो 1 2 एंड 2 1, ये दोनों ही क्या होंगे, आर 2 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो 1 2 अलग है, 2 1 अलग है, दोनों ऑर्डर्ड पेयर होंगे। और यदि आपने ले लिया दोनों को सेम मान लिया, ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा वाइल इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर 2 1 एंड 1 2 आर कंसीडर्ड एज सेम पेयर। क्लियर, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। मतलब आपको रिप्रेजेंट करते हो ना, जो आप एक सेट में से आप पहले सेट में से एक एलिमेंट उठाया, दूसरे सेट में से दूसरा एलिमेंट उठाया, उसको रिप्रेजेंट कर दिया आपने ऐसे, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसी में हमको पढ़ना होती है, दैट इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको भी देख लेते हैं जल्दी से हम। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको हम रिलेशन में भी पढ़ेंगे, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, पहले मैं इसको बता देता हूँ। तो बोल सकते हो आप, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अब प्रोडक्ट दिखा रहा है ना, प्रोडक्ट मतलब ए वाला सिंबल, ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए
एंड सेट बी, सेट बी। और इसको डिफाइन कैसे करोगे? इज डिफाइंड एज द collection of all the ordered pairs x, y। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया था? a, b लिया था, तो आप यहाँ पे a, b भी ले सकते हो, कोई सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और x, y, a, b कुछ भी ले लो, ठीक है। तो वो किस टाइप से होगा? सच दैट कि x लिया जो आपने वो बिलोंग करेगा किसको? सेट a को, एंड जो बाय वाला एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा किसको? बी को। तो यदि आपने इसको x नहीं माना है, a माना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और यदि आपने इसको b वाला माना है तो b बिलोंग्स टू b से करेगा, ठीक है, क्लियर। तो मैं बोलना चाहूँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा इस पूरी कहानी को? ऐसे बोल दूँगा कि a क्रॉस b इक्वल्स टू एक सेट है, कैसे? x, y सच दैट x बिलोंग करेगा a को एंड y बिलोंग करेगा b को, क्लियर। तो दिस इज़ कॉल्ड हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। एग्जांपल कैसे देखोगे आप? कि मैंने बोला लेट a, ऐसे लिया मैंने कुछ 1 2 3, ठीक। नेक्स्ट b हमने कुछ ले लिया, आई कैन से दैट कुछ भी p, q, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए p, q। तो इसका a क्रॉस b क्या बनेगा? a क्रॉस b क्या बनेगा? देखो अब क्या होगा, मैंने बताया आपको। देखो x जो है ना वो हम लेते हैं सेट a से, और y जो एलिमेंट लेते हैं हम सेट b से। तो a क्रॉस b बनाना है आपको। तो ऐसे आपको यदि इसके पेयर बनाना है x, y, तो कैसे बनाओगे? पहले 1 ले लिया, तो यहाँ से क्या लोगे? p लोगे, क्लियर। नेक्स्ट अब यदि आपने यहाँ से 2 लिया है तो इसका भी p ले लो पहले, p के अब p कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अभी 3 वाला बचा हुआ है, सॉरी 3, p, ठीक है। नेक्स्ट ओके, अब क्या होगा? 1 क्रॉस q, 1, q। नेक्स्ट अब क्या आएगा आपका? 2, q। नेक्स्ट आपका क्या आएगा? 3, q, क्लियर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे। तो टोटल a क्रॉस b में कितने मतलब मेरे ऑर्डर पेयर आ गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बस आप समझ सकते हो। आप क्या समझोगे? इसी चीज़ को मैं नोट के फॉर्म में लिखना चाहूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने पॉसिबल होंगे, तो कैसे लिखूँगा दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ सेट a हैज n एलिमेंट्स एंड सेट b हैज m एलिमेंट्स, then number of elements in set a क्रॉस b कितने हो जाएंगे? उन दोनों का मल्टीपल होगा, m इंटू n, मतलब mn हो जाएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यदि आपको कार्डिनल नंबर, एक वर्ड मैंने पढ़ाया था कार्डिनल नंबर बताया था सेट थ्योरी में, तो वो क्या होता है कि a में कितने हैं? 3, और कार्डिनल नंबर मतलब na, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हो गए? a। कार्डिनल नंबर ऑफ b कितना है? 2 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ n a क्रॉस b कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2, दैट मीन्स 6। तो ये बात जो लिखी हुई है, इफ़ सेट ए हैज़ n एलिमेंट, सेट b हैज़ m एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे a क्रॉस b सेट में? इन सेट a क्रॉस b कितने हो जाएंगे? mn। ऐसे यहाँ पे हुआ है, कितने हो गए? 6, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कार्डिनल नंबर मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी सेट में कितने होंगे? 3 इंटू 2, दैट मीन्स 6। कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए अपना हो गया, अभी इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो इसके अंदर कुछ और टर्म्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नंबर सिस्टम और कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसको डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेशन जब स्टार्ट कर लेंगे तो उसमें कुछ और टर्म्स भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट इज नंबर सिस्टम। इसका जस्ट रिवीजन दे देता हूँ क्विक जल्दी से आपको। तो नंबर सिस्टम, एक तो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। ये कैसे होता है? ये 0 होता है, 0 के यहाँ पे 1 2 इंटीजर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे ये जाता है इस टाइप से, ठीक है। ये -1, ये -2, ये कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक, और ये प्लस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको
बताया था बेसिक्स में, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी आर नॉट नंबर्स। फिर क्यों लेते हैं हम? जस्ट हम अपने एक बोल सकते हैं कि अपना अपनी एक लिमिट्स को वो बताने के लिए कि हम यहाँ पे जा सकते हैं माइनस इन्फिनिटी, बट ऐसे कोई नंबर्स अपने होते नहीं हैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो जल्दी से कि सब कुछ नंबर जो हैं, सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब रियल नंबर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, क्या? रैशनल नंबर और नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, इसको हम क्यू बार से और क्यू सी से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर के हम बोल सकते हो आप ऐसे कि इंटीजर्स भी होते हैं और नॉन इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो रियल नंबर क्या होते हैं कि सर वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर हो। माइनस इन्फिनिटी पर ओपन क्यों लिया? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाला, तो इसलिए ओपन मतलब वो नहीं लेंगे हम। हमने आपको पढ़ाया था अभी 2 से 3 तक, मतलब 2 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है, तो 2 और 3 के बीच के सारे नंबर ले लेना है, ठीक है। ऐसे ये है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच के सारे नंबर, बट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हमारे कोई नंबर नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा माइनस जो इन्फिनिटी होंगे, कोई भी माइनस इन्फिनिटी हो चाहे इन्फिनिटी हो, वो हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ ही आते हैं, ठीक है। तो इस सारे सेट ये क्या होगा, पूरे रियल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है। और इसके साथ क्या बोल सकते हो, एंड पी कोमा क्यू जो हो वो हमारे इंटीजर्स हो, एंड क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू नीचे है तो क्यू को डिफाइन, देखो 1/0 इज़ अनडिफाइंड बताया था, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रैशनल नंबर। नेक्स्ट बोल सकता हूँ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस टाइप से, ठीक है। ये कौन से होते हैं हमारे इंटीजर्स? इंटीजर्स को हम आई से या फिर जेड से डिनोट करते हैं। नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं फिर? तो नॉन इंटीजर्स आप जानते होंगे कौन से, देखो मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो अदर देन इंटीजर्स बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर अदर देन इंटीजर्स, ठीक है, क्लियर। इंटीजर्स को छोड़ के जो भी रैशनल नंबर हैं वो हमारे क्या होंगे? नॉन इंटीजर्स। सिर्फ 4/3, देखो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो रैशनल नंबर तो है बट वो नॉन इंटीजर्स हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रेशियो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इनकी विशेषता क्या होती है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ना वो रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं, क्लियर। तो और इसको हम, और इसके बाद लिखते हैं वी कांट रिप्रेजेंट इट इन PYQ फॉर्म, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि एक ये हो गया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या होगा? √2, 1 - √3 पाई, ठीक है, ई, ये सब हमारे जो हमारे हैं ना, ये सब क्या है हमारे? ये हमारे क्या है? नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना चाहिए, नॉन टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे होगा इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये सब आपको बचपन से ही पढ़ाए जाते हैं, बट जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए बोल रहा हूँ। इंटीजर्स के अंदर आप बोल सकते हो कि सर एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है आपका जीरो इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है, आई कैन से दैट, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर को हम i+ से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो को हम जीरो ही रहने देते हैं, और इसको हम, अच्छा, पॉजिटिव को i+ और z+, मतलब पॉजिटिव बोल रहे हो ना तो i की पावर, i मीन्स इंटीजर, तो प्लस कर दिया तो i+ हो गया। तो i+ इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3 इस टाइप से। तो जीरो मतलब ये वाला, तो इसके अंदर कौन से ऐसे कुछ -3, -2, -1, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? i- और z-, क्लियर। तो अब इनको ही हम, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और जीरो को भी साथ में ले लो, नेचुरल नंबर्स को उठा लो, तो इनको बोलते हैं हम क्या? होल नंबर्स, क्लियर, ठीक है। तो
अब मैं जल्दी से एक क्विक रिवीजन आपको करा दूं। जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट देखना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या हो गया कि ये हमारी नेचुरल नंबर की बात चल रही है। तो इसी को ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो एक क्या होते हैं आई प्लस से डिनोट करते हैं या फिर जेड प्लस से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर वर्ड लिखा होगा तो हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होंगे 1 2 3 इस टाइप से आएंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे कुछ 1 2 3। तो ओनली 1 लेना है, 2 लेना है, 3 ले लेना, बट इनके बीच के कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ सेकंड वन इज सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूँ मैं, नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि सर ये तो नेगेटिव वाले हैं इधर वाले, तो मतलब -3 इसके आगे डॉट 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 छोड़ दो, -3 -2 -1। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा -1, फिर उसके इधर उधर जाते जाओगे सब छोटे होते जाएंगे। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, a -1 है, a -2 है, a -3 है, तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, इनके बीच के कोई भी हम नहीं लेंगे क्योंकि इंटीजर्स को ही लेना है हमको। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ एक वर्ड होता है नॉन नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि सर नॉन नेगेटिव हमारा पॉजिटिव नहीं होता है। पहली चीज़ यहाँ पे मैं लिख दूँ नॉन नेगेटिव इज़ नॉट पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं होता है। फिर ये क्या होता है नेगेटिव को छोड़ के, तो नेगेटिव को छोड़ दो तो बचेंगे क्या 0 और पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव मतलब ये क्या हो गया, तो होल नंबर हो गया कि नहीं, क्लियर। तो होल नंबर हो गया, तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे 0 1 2। ठीक है, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो आई प्लस हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। यूनियन मतलब साथ में लेने के लिए, कौन सा 0। ठीक है, और इसी को ही हम लिख सकते हैं क्या W। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि आई पूरा आई था इंटीजर्स, उसमें से मैंने नेगेटिव वाले हटा दिए आई माइनस। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए इसी का एक उल्टा हो जाएगा सेट ऑफ, मैं बोलूँ नॉन पॉजिटिव। सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव क्या होंगे आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। फोर्थ वन इज सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को छोड़ के नॉन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को छोड़ दो तो 0 और नेगेटिव बचेगा। तो 0 और नेगेटिव बचेगा मतलब आई माइनस यूनियन 0। और इसी को ही मैं क्या लिखूँगा आई में से आई लिया, आई में से मैंने आई प्लस माइनस कर दिया, तो मेरे को ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर, तो इसको डिनोशन क्या होगा, डिनोशन इसका होगा कि सर ऐसे कुछ डॉट 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 -3 -2 -1 0। क्लियर, ये हमारा डिनोशन हो गया। तो ये हो गया हमारा किसका सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव के बारे में भी हो गया। अब नेक्स्ट हम रियल नंबर्स की ओर बात कर लेते हैं, उनको कैसे डिनोट करते हैं। तो ये मेरी नंबर लाइन है -∞ a ∞ +∞ ये मेरा 0। तो रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर के अंदर सारे ही आ जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे कुछ भी हो। तो रियल नंबर जो है वो हमारा एक कंटिन्यूस सेट का एग्जाम्पल। कंटिन्यूस सेट मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस सेट मतलब ए वाले या फिर ए वाले। बट रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो -∞ से ∞ लेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है कि लास्ट के जो 2 नंबर जो लिखे हुए हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, तो ये नहीं लेंगे ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। तो रियल नंबर हमारा क्या होता है, यदि मैं पॉजिटिव रियल नंबर की बात करूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। तो पॉजिटिव ले रहे हैं तो आर प्लस। अब मुझे कौन से लेने हैं सेट ऑफ, तो देखो 0 तो मेरा पॉजिटिव नहीं है, 0 पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव भी नहीं है, तो 0 के आगे के सारे कुछ ले सकता हूँ मैं। तो क्या होगा 0 नहीं लूँगा, इन्फिनिटी पे तो ओपन आता है, बट 0 नहीं लेना है, तो 0 पे क्या आएगा ओपन। 0 के यदि मैं बोलूँ यहाँ पे कोई नंबर है 0.00005, तो वो तो क्या है, वो तो हमारा क्या है पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली इसी फॉर्मेट में बात करूँ सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स की बात करूँ, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि सर ये आर माइनस होंगे और ये क्या होंगे -∞ से जाएंगे 0 तक जाएंगे, बट 0 नहीं होगा, 0 से जस्ट पहले वाले सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, तो एक बच्चा बोले कि सर अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव की बात कर लूँ, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब अब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होंगे
तो यहाँ के सब हटा दिए, पर जीरो तो आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो क्या होगा, आर प्लस यूनियन जीरो। तो ये क्या हो जाएंगे, अब जीरो पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ऐसे कुछ। नेक्स्ट हो जाएगा सेट ऑफ, मैं आपको बोलूँ नॉन पॉजिटिव। तो सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव क्या होता है हमारा, आर माइनस यूनियन जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। क्लियर। ये सब आपको बेसिक्स में आपको अच्छी तरह से पढ़ाए जाते हैं डिटेल में, बट यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक होता है आर जीरो, ऐसे कुछ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, इस बात को हम और कैसे लिख सकते हैं, रियल नंबर में से हम किसको माइनस कर देंगे, ओनली एंड ओनली जीरो को, तो आर माइनस जीरो। ठीक है, क्लियर। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारे नंबर सिस्टम में। अब आपको बाकी चीज़ें आपको पता होगा कि हम कैसे रैशनल नंबर को, मतलब कैसे कोई भी नंबर दिए हुए हैं उसको कैसे हम पहचानते हैं, कौन सा होता है इरेशनल होगा, रैशनल होगा, वो सब मैं आपको ऑलरेडी ढंग से पढ़ा चुका हूँ। बट जस्ट आपको रिवीजन के लिए हमने यहाँ पे ये चीज़ कवर अप कर ली है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बोलूँ कुछ और चीज़ें, जैसे मैंने बोला इवन नंबर्स, तो इवन नंबर आप जानते हैं जो हमारे टू के मल्टीपल होते हैं, तो ले सकते हो आप, 0 1 2। जीरो जो है ना, जीरो हमारा पैरिटी चेक करते हैं, पैरिटी टेस्ट की वजह से, उसकी वजह से हमारा जीरो इवन नंबर में आ जाता है। और नंबर इसकी सिमिलरिटी जो होती है वो उसी जैसी होती है। और नंबर कैसे होते हैं, 1 3 5 इस टाइप से आपको पता होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक तो वन, पहली रिक्वायरमेंट 1 से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 1, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट थी। दूसरी क्या है कि वो डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब एक खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, बस ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर्स बचते हैं, मतलब यदि मैं प्राइम नंबर की बात करूँ तो वो कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 इस टाइप से। ठीक है, प्राइम नंबर को छोड़ के जो नंबर बचते हैं उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूँ आपको कि जीरो की बात कर लूँ, तो जीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है। क्लियर है। और मैं आपको बोलूँ इरेशनल नंबर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था ना, वो मतलब क्या होता है इरेशनल नंबर, ना ही वो तुम्हारे रिपीटिंग होंगे ना ही वो टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल बताए थे आपको मैंने, पाई, ई, √2, √3, जितने भी रूट के अंदर आते हैं सब वो इरेशनल होते हैं, 1 + √2। ठीक है, अब ये बन तो नहीं था पर इस √2 की वजह से ये भी बन गया इरेशनल। ठीक है, और इन्फिनिटी क्या है ना, तो वो इन्फिनिटी तो मैंने बताया था कोई नंबर ही नहीं है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर। तो जब नंबर ही नहीं है तो वो ना वो रैशनल और इरेशनल की तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा क्या हो गया, हमारा आई कैन से दैट नंबर सिस्टम। क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ, जैसे कि हमारे कुछ टर्म्स चाहिए होते हैं जो सेट थ्योरी के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, जैसे हम बता दो, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो समझ जाइए, यूनियन मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, सब्ट्रैक्शन उल्टा यू से, और सब्ट्रैक्शन आपको पता है माइनस से। ठीक है, इसी को हम डिफरेंस ऑफ सेट्स भी बोलते हैं, डिफरेंस। तो यूनियन क्या होता है कि हमारा जैसे मैंने यूनियन लिया, ये दो सेट्स के बीच में यूनियन लिया, तो ये क्या करता है मैं आपको बता दूं कि all the elements are taken which are either in set A or in set B। चाहे वो सेट ए में हो चाहे वो सेट बी में हो, सारे एलिमेंट्स को हम कंसिडर कर लेंगे। यूनियन मतलब सब ले लो। इंटरसेक्शन क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये बोलता है कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, तो यूनियन के लिए मैंने यहाँ पे क्या साइन किया है, और यूनियन किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, और मतलब या तो या, और मतलब कौन सा वाला, या। ठीक है, और ये जो इंग्लिश वाला और, ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, या। इंटरसेक्शन मतलब एंड मतलब ये वाला और, हिंदी वाला और। क्लियर।
तो कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए सेट बी। और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है, जैसे मैंने बोला ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब क्या होता है कि मैं बोलूँगा पढ़ूँगा सेट ए को, तो बोलूँगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी, विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो मैं बी माइनस ए की बात करूँ तो वो क्या होंगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तीनों टर्म्स हमको जानने होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल ए हमारा कुछ है 1 से 5 तक, एंड बी जो है हमारा कुछ है 3 से लेके 9 तक। तो मैं इसकी पहले मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ। तो कैसे करूँगा, सबसे पहले नंबर लाइन बनाओ। तो ये 1 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, जो एलिमेंट दिख रहे हैं वही लोड करो। ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। तो अब देखो 1 पे ओपन है, तो मतलब 1 को नहीं लेना है। तो नहीं लेना है तो हम हमेशा होल से रिप्रेजेंट करते हैं और लेने वाले डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नहीं लेना है मतलब 1। नेक्स्ट कहाँ तक गए हम, 1 से 5 तक गए, ठीक है। तो और ये 3 से 3 लेना है, 3 पे क्लोज्ड है, 9 को नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर? तो अब ऑब्जर्व करो कि अब मैं ए यूनियन बी की बात करूँगा। तो यूनियन बी क्या बोलता है, ऑल द एलिमेंट्स ले लो, या तो वो सेट ए में हो या सेट बी में हो। तो 1 की बात करो तो 1 ना सेट ए में है ना सेट बी में है, बट 1 से जस्ट आगे वाला वो हमारा सेट ए में है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो 1 तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। नेक्स्ट 3 की बात करो, 3 दोनों में है तो ले सकते हैं, 5 दोनों में है ले सकते हैं, बट 5 से 9 के बीच के कोई भी नंबर की बात करूँ वो सेट बी में है, सेट ए में नहीं है। तो इसका ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 से 9 ओपन। ओपन क्यों, क्योंकि 9 को हमको नहीं लेना है। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो वो क्या बोलता है, उसका कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है सिर्फ 3 क्लोज लेके 5, क्योंकि 3 देखो 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, क्योंकि दोनों पे यहाँ पे डॉटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और ये हम अपने प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा ए इंटरसेक्शन ए। अब मैं बोलूँ ए माइनस बी की बात करूँ, मतलब कि सेट ऑफ ए की बात कर लेता हूँ। तो सेट ए में मुझे वो वाला सेट कंसिडर करना है जो बी में ना हो। तो बी में कौन सा पोर्शन है, ए वाला, इसको हटा दो, बचे कितना 1 से लेके 3 ओपन तक। देखो मुझे इतना ही कंसिडर करना पड़ेगा सेट ए का, ए सब चलेंगे यहाँ तक, बट यहाँ का 3 जो है ना वो सेट बी में है, वो बी हमको 3 नहीं लेना पड़ेगा। तो 3 पे मैंने ओपन ले लिया। मैं बी माइनस ए की बात करूँ तो बी माइनस ए, तो सेट बी को लेना है, बट तो अब देखो यहाँ से इतना लेना पड़ेगा पूरा, बट 5 जो है ना वो सेट ए में भी है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो 5 से 9 ओपन तक, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी है जैसे कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है। सेकंड, ये सब आपको पढ़ाया हुआ है बेसिक्स में, बट जस्ट आपको रिवाइज के लिए, बी इंटरसेक्शन ए के होता है। थर्ड वन इज ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इंटरवल्स बोलते हैं। इंटरवल मतलब उसको थ्योरेटिकल इंटरवल बोलते हैं। मतलब क्या, थ्योरी बोलूँ तो क्या बोलूँगा मैं, तो सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी 2 रियल नंबर्स, ठीक है। कोई भी 2 रियल नंबर्स के बीच की हम बात करें उनको हम इंटरवल बोलते हैं। और क्लोज्ड इंटरवल कौन से होते हैं, ए वाले। ओपन इंटरवल्स कौन से होते हैं, ए वाले। और सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड क्या होंगे, ऐसे या फिर ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब यदि ऐसा वाला दिया है आपको कुछ 2 से 3 ऐसा कुछ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 को हमको नहीं लेना है। नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करोगे, ये 2 है ये 3 है, तो 2 पे हमारा होल रहेगा और 3 पे हमारा डॉट रहेगा। मतलब 3 को लेना है, 2 को नहीं लेना है। मतलब 3 इंक्लूड होगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा। यदि ऐसा कुछ दिया है 2 से 3 ओपन तक, तो देखो ये 2 है ये 3 है, 2 पे क्लोज्ड 3 पे ओपन, ठीक है। और इसी चीज़ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बोलूँ इंटरवल के फॉर्म में, तो इंटरवल के फॉर्म में कैसे करेंगे नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। इंटरवल के फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला आपको इसी को x बिलोंगिंग टू ए, मेरा लेट्स से ए क्या है मेरा क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है आपको पता चल गया होगा। ए मेरा ए है, अच्छा ए स्मॉल ए ले लो, कुछ स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ए स्मॉल
ए से लेके स्मॉल बी तक जा रहे हैं, ऐसा कुछ। और मान के चलते हैं कि स्मॉल ए पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ए छोटा होगा बी से, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखाओगे इंटरवल के फॉर्म में, एक्स कैसे, ए लेस देन और इक्वल्स टू, क्यों और इक्वल्स टू क्यों आ गया, देखो ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब होता है, लेस देन और मतलब या इक्वल्स टू, ठीक है। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, ग्रेटर देन, ये सब आपको बेसिक्स में बताया हुआ है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो इसका यदि मैं बोलूँ उपयोग 5, अब देखो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, सही बात है। देखो 5 4 से बड़ा भी है, इक्वल तो नहीं है, बड़ा है, इसलिए ये सही बात है। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, ये भी सही बात है, क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा तो नहीं है बट इक्वल्स तो है ना, इसलिए ये रिप्रेजेंट करेगा। मैं बोलूँ 5 इज ग्रेटर देन 5, ये गलत बात है। मैं बोलूँ 4 इज ग्रेटर लेस देन 4, ये गलत बात है। बट मैं बोलूँ 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये सही बात है, ठीक है। ये सब मैं आपको बेसिक्स में ऑलरेडी कवरअप कर चुका हूँ, बताया हुआ है, बट जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसके लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना हो गया, एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, देखो ये आ गया, इक्वल्स टू भी आ गया यहाँ पे। अब यदि मैं बोलूँ इसको ओपन इंटरवल की बात करूँ, तो ओपन इंटरवल को कैसे दिखाओगे आप, देखिए सर ये नंबर लाइन ऐसी रहेगी ए बी, बट यहाँ पे होल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे एक्स ए। अब ए को नहीं लेना है तो इक्वल्स तो नहीं होगा, इक्वल वाला जो था ना वो नहीं होगा, क्योंकि ए को नहीं लेना है, तो लेस देन एक्स बी, इस टाइप से कुछ, ठीक है। ए इंटरवल की बात चल रही है। अब मैं बोलूँ सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड की बात करूँ, तो सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड कैसे लिखोगे आप, ये लिखोगे सर एक्स बिलोंगिंग टू, आई कैन से दैट ए पे क्लोज्ड है, बी पे ओपन है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पे क्लोज्ड और बी ऐसा कुछ बना दो, ठीक है। ये बात और ये बात सेम है दोनों। इसको आप इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, देखो कुछ एक्स ए पे क्या होगा, इक्वल्स टू आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू, देखो क्योंकि ये क्लोज्ड है, ए को लेना है मेरे को, बट बी को मेरे को नहीं लेना है, ठीक है। और ये हो गया सेमी क्लोज्ड वाला। सेमी ओपन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंगिंग टू ए से बी क्लोज्ड, और इसको ऐसे उल्टा ए कॉमा बी क्लोज्ड, ऐसे भी आप इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बोलोगे आप, एक्स ए को नहीं लेना है क्योंकि ये पे ओपन है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया मेरा कुछ, मैं बोल सकता हूँ इसको आप कि ये हमारा हो गया सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड के बारे में। और एक चीज़ और, जैसे मैंने बोला द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आर एक्सप्रेस्ड एज, कैसे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पूरी नंबर लाइन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी पे ओपन क्यों है और इन्फिनिटी पे ओपन क्यों है, उसका रीज़न क्या है कि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नंबर नहीं होते हैं, तो उसे जस्ट पहले वाला हम लेके चलते हैं, ठीक है, स्पेशली इन पर ओपन रहते हैं। और क्या बोल सकते हो आप, और फिर हम इसके बाद इनइक्वालिटीज़ पढ़ते हैं, तो इनइक्वालिटीज़ में आपको बाकी चीज़ें क्लियरिटी आ जाएगी कि हमको क्या क्या और सब चीज़ें जाननी होती हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये वीडियो हमारा 1 घंटा 3 मिनट का हो चुका है। तो इनइक्वालिटीज़ कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जो टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन किए हैं, यदि आपने वो चैप्टर्स आप एक ही क्लास 12th में हैं तो आपको वो सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए। मैंने आपको जस्ट वो चीज़ें बताई हैं जो हमको इसमें थ्रू आउट ज़रूरत पड़ेगी, बट यदि आपको वो अच्छे से आती हैं तो आपको ये सब चीज़ों में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हुआ है, मैं बोलूँगा वीडियो को बार बार देखिए, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप बस मिनट मेंशन कर देना और पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर मैं आज का इसी सेशन को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और जिसको कोई भी डाउट है कहीं पे, आप मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और या फिर आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, ओके, चलिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।